बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर क्लास 6 यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से रेलिवेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से दिए गए नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है स्टूडेंट्स, ये इंतहाई अहम और बड़ा गौर तलब लेक्चर है। तो सबसे पहले तो मैं इस लेक्चर को बाकायदा शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ, जहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हमें जो नंबर दिया गया होता है, हम उस नंबर को फैक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी हम उस नंबर के सब नंबर बनाते जाते हैं जब तक वो 1 नहीं रह जाता। तो जब 1 आ जाता है तो वो जो तमाम नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड करवाते हैं, वो तमाम के तमाम उसके फैक्टर कहलाते हैं। चूँकि हम इसको जो है ना फैक्टराइजेशन करते हुए या डिवीजन करते हुए लेके आते हैं, इसलिए इस मेथड को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सीखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से जो हमें नंबर्स दिए गए होंगे उनका एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आज के अपने लेक्चर की तरफ बाकायदा आते हैं। तो उसमें हमें सबसे पहले पूछा गया है कि फाइंड द एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें स्टूडेंट्स बुक की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी नंबर दिए गए हैं वो तमाम के तमाम फॉलोइंग नंबर्स होंगे। तो उन फॉलोइंग नंबर्स में से हमने ना यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका इस्तेमाल करते हुए उन तमाम नंबरों का एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात यहाँ वादे करता जाऊँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से एचसीएफ कई तरह के नंबरों का फाइंड किया जा सकता है। यानी कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमें 2 नंबर्स दिए गए होते हैं, बाज़ दफ़ा हमें 3 नंबर्स दिए गए होते हैं, बाज़ दफ़ा हमें 4 नंबर भी दिए जा सकते हैं। तो हमें जितने भी नंबर दिए गए होंगे, हम क्या करेंगे, उन सब की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर हम उन तमाम के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। लिखने के बाद जो कॉमन फैक्टर होंगे उनको लेंगे, और जो एचसीएफ होता है वो हमेशा जो प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो कॉमन एलिमेंट हमारे पास आते हैं उनका प्रोडक्ट जो है हमेशा एचसीएफ कहलाता है। तो आइए, मैंने आपको तरीकाकार तो बता दिया है, हम आप इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमें पार्ट नंबर 1 के अंदर ना 2 नंबर्स गिवन है, एक 12 है और एक 18 है। तो आपने, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो दिए गए नंबर्स होंगे उनकी सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, या जिसे हम डिवीजन मेथड कहते हैं उसकी डिवीजन करनी है। तो आपने पहले 12 को अंदर रख लेना है, देखना है कि पॉसिबल स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है जो इसको पूरा डिवाइड कर सकता है। तो हमने 2 को लिया, 2 जो है 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। इसी तरह फिर जो 2 है, अगेन जो 6 नंबर आ गया था उसको भी डिवाइड कर देगा। अब हमारे पास नंबर जो है वो 3 आ गया, तो 3 1 3, तो 12 के हमारे पास 2 2 3, यानी वो तमाम नंबर है जिन्होंने 12 को कम्प्लीटली डिवाइड 1 तक करने में अपना रोल अदा किया है। इसी तरह आपने जो सेकंड नंबर 18 है इसको ले लेना है। इसके अंदर हमें जो नंबर्स दिए गए हैं, 18 को सबसे पहले पॉसिबल स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है आपने, तो वो 2 है, 2 9 18। अब जो 9 है, हम जानते हैं कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, बल्कि अब ये 3 से डिवाइड होने वाला नंबर बन चुका हुआ है। तो इसलिए 3 3 9, 3 भी 3 से ही डिवाइड हो सकता है, इसलिए इसको भी डिवाइड करवाया। और जो 18 था हमारे पास नंबर, इसके जो तमाम के तमाम सब नंबर बने हैं या इसके जो फैक्टर बने हैं वो 2 3 3, ये वो तमाम नंबर है जिन्होंने 18 को 1 तक डिवाइड करने में अपना किरदार अदा किया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने तमाम के तमाम प्राइम फैक्टर्स ऑफ पहले 12 के लिख लें। इनको कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 3 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह फिर 18 के आपने लिखने हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 = 2 × 3 × 3, तो लिख लिए। लिखने के बाद आपने जो 2 नंबर्स हमें दिए गए थे उनमें जो कॉमन फैक्टर होंगे आपने वो कॉमन फैक्टर लेने हैं। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से थे, दोनों में 2 था और दोनों में 3 भी कॉमन था। तो कॉमन फैक्टर कहते हैं जो दोनों
नंबर्स के जो फैक्टर हैं उनके अंदर जो जो फैक्टर कॉमन होंगे उन्हें कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब आपने कॉमन फैक्टर ले लिए तो HCF क्या होता है, जो भी हमें नंबर्स दिए गए हों उनमें जो कॉमन फैक्टर हैं उनका हासिल ज़रब या उनका प्रोडक्ट या उनकी मल्टीप्लिकेशन से जो हमारे पास नंबर आता है उसे हम HCF कहते हैं। इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 1 का 2 3 और 6 मल्टीप्लाई करके जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन। इसी तरह मैंने 2 नंबरों वाला एक और पार्ट इसी क्वेश्चन में से लिया है, वो पार्ट नंबर 6 है। इसके अंदर हमें 2 नंबर 60 और 72 2 नंबर हमें गिवन है। आपने अगेन जिस तरह मैंने पीछे 2 नंबर्स को पहले जो है वो डिवाइड कराया था, यानी डिवीजन मेथड आपने करना है। इस डिवीजन मेथड को ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। उसके लिए आपने 60 को पहले अंदर रख लेना है, रखने के बाद जो पॉसिबल स्मॉलेस्ट नंबर है वो 2 है। 2 3 0 का 0 आ जाएगा। अब 30 जो है वो अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है कम्प्लीटली, तो मैंने 2 से अगेन कम्प्लीटली डिवाइड होके 15 आ जाएगा। 15 2 से नहीं होगा बल्कि ये 3 से हो जाएगा, तो 3 5 15। अब हमारे पास 5 आ जाएगा तो 5 1 5 आ जाएगा। तो इस तरह 60 के तमाम फैक्टर्स ये आ जाएंगे। हमारे पास जो सेकंड नंबर है वो 72 है। 72 को भी आपने अंदर रखना है। अंदर रखने के बाद आपने स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर जो है उससे डिवाइड करना है। या स्टूडेंट्स आपने ऐसे देखना है कि अगर तो जो हमारे पास नंबर है उसके यूनिट प्लेस पर कोई इवन नंबर आता है तो आप उसको कोशिश कीजिए 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 2 से डिवाइड करवाया 36 आ गया, अगेन इवन नंबर, अगेन इवन नंबर। अब यहाँ ऑड नंबर आ गया, तो ऑड नंबर को आप चेक कीजिए हमेशा ऑड नंबर से डिवाइड करने के लिए। ऑड नंबर से डिवाइड कराया। इस तरह ये तमाम के तमाम 72 के फैक्टर आ जाएंगे। अब आपने उन तमाम फैक्टर्स को लिखने हैं। जिस तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 के पहले मैंने लिखे, कौन कौन से होंगे, 2 × 2 × 3 × 5 ये लिख लिए। इसी तरह फिर 72 के प्राइम फैक्टर्स आपने लिखने हैं, इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब आपने दोनों जो नंबर्स थे जो इनके प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें से कॉमन एलिमेंट को तलाश करना है। तो कॉमन फैक्टर्स इनके कौन कौन से होंगे, 2 दोनों में है, अगेन 2 दोनों में है। इस तरह 2 अब इसमें नहीं है, 3 इनमें दोनों में है, इसलिए 2 × 2 × 3 ये कॉमन फैक्टर है। तो जो HCF होता है ये कॉमन फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है हमारे पास इस तरह इसका HCF। ये था 2 नंबर्स वाला जो है जिसके 2 नंबर हों उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से HCF फाइंड करने का तरीकाकार। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हमें जो पार्ट नंबर 7 है और जो है वो पार्ट नंबर जो 9 है, ठीक है, यानी कि ये 3 नंबर्स वाले हैं। तो स्टूडेंट्स घबराना नहीं है, बल्कि सिंपल सा और बड़ा आसान सा इसका वे या तरीकाकार है। जिस तरह हम पीछे 2 नंबर्स की सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे और फिर बाद में हम उनके फैक्टर्स लिखते थे, फिर बाद में उन दोनों में से या 2 नंबर दिए होते थे उनके प्राइम फैक्टर्स में से हम कॉमन फैक्टर लेते थे, फिर कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देते थे। तो इस तरह हमारे पास एंड पे जो कॉमन फैक्टर्स थे उनका हासिल ज़रब जो है वो HCF बन जाता। इसी तरह अगर हमें 3 नंबर्स भी दिए गए हों, सबसे पहले आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो मैंने देखिए यहाँ पर 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, फिर हमें सेकंड नंबर जो 54 दिया था उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, इसी तरह जो 84 था मैंने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, और फिर मैंने क्या किया, इनके तमाम के यानी जो पहला नंबर था 16 उसके प्राइम फैक्टर्स लिखे, फिर मैंने 54 जो था उसके प्राइम फैक्टर लिखे, फिर मैंने जो थर्ड नंबर हमें दिया गया था इस पार्ट के अंदर 84 उसके प्राइम फैक्टर लिखे। तो तीनों में से मैंने अब कॉमन देखे, तो कॉमन सिर्फ इनके अंदर ये ओनली 2 आ रहा है, ठीक है, तो 2 ओनली कॉमन था। तो अब हमने फाइंड तो HCF करना है, इसमें से ओनली 2 ही नंबर एक ऐसा था जो सब में कॉमन था, तो इसलिए यहाँ पर इसका HCF 2 ही रह जाएगा। तो ये है पार्ट नंबर 7 का सोल्यूशन। इसी तरह मैंने इसका एक पार्ट नंबर 9 लिया है। पार्ट नंबर 9 के अंदर अगेन हमें 3 ही नंबर्स गिवन है। आपने सबसे पहले जो तीनों नंबर हैं उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो देखिए मैंने सबसे पहले 56 को अंदर रखा, ठीक है, तो चूंकि ये नंबर जो है एक इसकी जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो इवन नंबर है, सबसे पहले मैं इसको 2 से डिवाइड कराऊंगा। अगेन जो 28 है इसके भी यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कराऊंगा। अगेन 14 आ गया, 14 के जो यूनिट प्लेस पे नंबर 4 है ये भी इवन नंबर है, इसको अगेन 2 से डिवाइड कराया और हमारे पास अब 7 आ गया, तो 7 1 7। इसी तरह मैंने जो सेकंड नंबर था 189 उसके यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर है, तो कोशिश करूंगा कि ऑड नंबर से ही डिवाइड करवाऊं, ठीक है, ऑड नंबर से डिवाइड कराया तो 63। इस तरह अगेन इसके यूनिट प्लेस पर ऑड नंबर आ गया तो ऑड नंबर से ही डिवाइड कराया, 21 आ गया, अगेन इवन नंबर आ गया
ऑड नंबर आ गया, ऑड नंबर से डिवाइड कराया 7, 7 1 जार 7, इसी तरह 175। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आ जाए वो 5 के अलावा यानी जो है मोस्टली वो ज़्यादातर 5 से डिवाइड होता है। तो इसलिए इसको पहले 5 से डिवाइड कराया 35 आ जाएगा, 5 से अगेन डिवाइड कराया 7, 7 1 जार 7। तो ये इसके जो है ना प्राइम फैक्टर्स बन गए, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से प्राइम फैक्टर्स बन गए। अब आपने सब के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, पहले 56 के लिख लीजिए, फिर 189 जो सेकंड वैल्यू थी उसके लिख लीजिए, फिर थर्ड वैल्यू 175 उसके लिख लीजिए, और फिर इन तीनों के अंदर जो कॉमन हमारे पास फैक्टर आएंगे, ठीक है जी, अब आप उनको ले लीजिए। तो मैंने 7 जो था वो सिर्फ कॉमन था, तो हमने इसका फाइंड तो एचसीएफ करना है, इसलिए जो एक ही कॉमन फैक्टर है वही उसका एचसीएफ बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हुआ पार्ट नंबर 9 का आंसर हमारे पास, यानी इसका एचसीएफ आ गया। तो आज का जो हमारा लेक्चर था क्वेश्चन नंबर 3 से रेलिवेंट, जिसके अंदर आज हमने हमें जो दिए गए नंबर्स हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से एचसीएफ फाइंड करना सीखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज का लेक्चर बगौर और तवज्जो के साथ सुना होगा। तो अगर इसके अलावा किसी भी तालिब इल्म को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली वो हमसे पर्सनली तौर पर रब्ता करके किसी भी पार्ट से मुतल्लिक या जो अदर पार्ट्स हैं इसी क्वेश्चन के उनसे मुतल्लिक कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली वो हमसे रब्ता करके डिस्कस कीजिएगा। इंशाअल्लाह हम उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुन के उनका हल दे देंगे उनको। तो आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचा, इंशाअल्लाह नेक्स्ट अपने अगले लेक्चर के अंदर जो है मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।